नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में 22,100 का लेवल भी टूटा और ऊपर में 22,118 का निफ्टी ने हाई लगाया। अभी 22,100 पे ट्रेड कर रहा है, तो बाजार तो दिन के उच्चतम स्तर पे कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी रैली बन रही है और ये वो शेयर्स हैं जो गिरावट में उतना पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, लेकिन तेजी में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स तो अपने लाइफ के उच्चतम स्तर पे भी ट्रेड कर रहे हैं। एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ कवर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे हो सकता है आप लोगों का सवाल हो कि क्या भाई साहब इन स्टॉक्स में अभी भी निवेश किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्पज से तो अच्छे हैं। ट्रेडिंग इन द मीन मोमेंटम में है। देखो, ट्रेडर क्या देखता है? प्राइस, भाव, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ उसके लिए तो भाव है। भाव ही भगवान है। ऊपर जा रहा है ले लेगा, नीचे जा रहा है बेच देगा, सिंपल। लेकिन इन्वेस्टर क्या देखता है? वैल्यू, कंपनी का बिजनेस, क्या ये सही भाव है। और वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। किसी को कोई वैल्यू अच्छी लगती है, किसी को कोई। समझ रहे हो बात को? तो वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। जो सही वैल्यू परख ले और होल्ड कर ले, वो इस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी मान लो उसे। अब मैं पहले स्टॉक की शुरुआत करता हूं दिग्गज कंपनी मारुति के साथ। मारुति सुजुकी इंडिया की बात की जाए तो आज इसने अपना लाइफ हाई हिट कर दिया है। 3% से भी ज्यादा की तेजी और 12,300 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक स्पॉट में। 12,335। आप जरा वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, 5.5 लाख शेयर्स का है और ऑलरेडी 5 लाख ट्रेड कर गए हैं दिन के दौरान। तो बड़े वॉल्यूम्स, बड़ी बाइंग और बड़ी रैली। स्टॉक ने आज 12,335 का जस्ट अभी भी हाई लगाया है। जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे इस स्टॉक्स में वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इस स्टॉक पे वैसे मैं वीडियोस बनाता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं बनाऊंगा तो किसी के काम नहीं आने वाली। बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है और बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर्स में खरीदारी कर पाते हैं। लेकिन मैं याद जरूर दिलाना चाहूंगा, 9,999 रुपए पे मैंने कहा था कि ये 10,000 के ऊपर निकल रहा है और ये बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है। मेरे को लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 10,100 के करीब, 200 के करीब का हाई लगा के वापस आया था 9,400। मैंने अगेन एक वीडियो बनाई थी कि ये अपॉर्चुनिटी है, केवल फॉल्स ब्रेकआउट दिया ताकि इन्वेस्टर एक साथ घुस ना जाए। सबको दिखने लगा था 5 डिजिट में आ रहा है, बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। तो जब सबके लिए कॉमन हो जाए चीज तो फिर वो नहीं चलती, तो वो नीचे आ गया। लेकिन अभी भी मौका है। अब वहां से देखें, स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वन साइडेड भागा है और 3 महीने में स्टॉक आपके लिए 23% ऊपर खड़ा है। तो ये बड़ी रैली बनी है। अभी भी मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा, अगर आपके पास है तो बेचने का एक तर्क नहीं है। हाँ, करेक्शन आ सकती है, गिरावट कभी भी हो सकती है, लेकिन बेचने का कोई तर्क है नहीं अभी भी। ये बड़ी रैली में चल रहा है। 30 के पीई पे आ गया है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करने की तैयारी में कंपनी, और स्टॉक बड़े लंबे समय बाद निकला है। मेरे को लगता है अभी थोड़ा और यहां से भी एक्सटेंड कर सकता है। फ्रेश लेना लें, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी अभी तो मत करना। बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। इसने आज अपर सर्किट लगा दिया है। तो एक कमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा भाई इरेडा में आज अपर सर्किट क्यों लग गया? भाई, अपर हो या लोअर हो, आप अवॉइड करो, क्योंकि सर्किट ही मेरे लिए खराब चीज है। जहां सर्किट टू सर्किट काम हो रहा है ना, वो शेयर आपके लिए है ही नहीं। सर्किट टू सर्किट में आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों करना है कुछ? समझ रहे हो बात को? अभी स्टॉक में ऊपर से करेक्शन आई, लगभग 200 रुपए से सर्किट टू सर्किट गिरा, तो कोई बेच ही नहीं पाया बेचारा। वो लॉस बुक करना चाह रहा था, तब भी नहीं कर पाया। अब यहां पे अपर सर्किट लग गया है। अब टेक्निकली देखोगे तो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, बट मेरा मानना यह था कि 108 110 के करीब इसमें सपोर्ट आना चाहिए। यहां पे तो नहीं। तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, जाने दो, निकल। आप कहोगे भाई आपके चक्कर में नहीं खरीद पाए। अगर मैं कहूं आप खरीद लो जाके, आप खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे, सर्किट लगा हुआ है। खरीदने वाला खरीद नहीं सकता और लोअर सर्किट पे बेचने वाला बेच नहीं सकता। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो उस चीज को क्यों देख के दुखी या खुश होना है? ठीक है, तो अवॉइड करिए। आगे नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में आज बड़ी तेजी बनी है एंड लॉजिस्टिक स्टॉक्स में कुछ चल भी रहा है। आपने देखा होगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पहले भी काफी तेज रफ्तार से भागा था, उसके बाद करेक्शन भी आई, अभी फिर चल रहा है। मेरे को लगता है ये दोबारा से अपना कहीं ना कहीं मोमेंटम कैरी करेगा और 80-85 रुपीज तक के भाव दिखाना चाहिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। हालांकि छोटी कहीं ना कहीं जो शेयर की कंपनी है, छोटे शेयर इन द मीन प्राइस के हिसाब से ज़्यादा फोकस में नहीं है, तो वो भी एक इसमें प्रॉब्लम बन जाती है। 70-72 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप इसमें अगर पोजीशन कुछ भी है तो 62 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट एसएल रखिए
और कैरी कीजिए। अगले शेयर की बात करूं तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल 7% ऊपर है आज ये शेयर। एक डेटा आया था थोड़े दिन पहले म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जहां पे दिखाया गया था कि मिड कैप में उन्होंने कहां खरीदारी करी है और टॉप पिक में कार्बोरंडम यूनिवर्सल था। तब मैंने वीडियो भी बनाई थी कि बहुत तंगड़ी कंपनी है, बहुत तंगड़ी लॉन्ग टर्म प्रोफाइल कंपनी है। अभी भी यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म प्रोफाइल है, एक से दूसरी जनरेशन वाला स्टॉक है ये छोटे मोटे अवधि के लिए है ही नहीं। लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पैसा बनता आया है और आगे भी बनता रहेगा। तो बस यही कुछ स्टॉक्स थे जिनमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहता था। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।